शाम को हरियाणा के छोटे से शहर चरखी दादरी के ऊपर आसमान भारत की सबसे घातक विमानन दुर्घटना का गवाह बना जब दो विमान हवा में टकरा गए। यह टक्कर इतनी भीषण थी कि इसके परिणाम स्वरूप दोनों विमानों के टुकड़े टुकड़े हो गए और मलबा जमीन पर गिरने लगा। एक मध्य हवा टक्कर जिसने 349 निर्दोष लोगों की जान ले ली। इस दुर्घटना ने न केवल उन लोगों की जान ली जो विमान में सवार थे, बल्कि उनके परिवारों और दोस्तों के जीवन को भी हमेशा के लिए बदल दिया। यह एक ऐसा हादसा था जिसने हर किसी को हिलाकर रख दिया। इस भयावह घटना ने पूरे भारत और दुनिया में सदमे की लहरें भेज दी और हर कोई इस त्रासदी की खबर सुनकर स्तब्ध रह गया। समाचार चैनलों और अखबारों में इस दुर्घटना की खबरें छाई रहीं और लोग अपने टीवी सेट्स और रेडियो पर चिपके रहे, हर नई जानकारी का इंतजार करते हुए, जिससे हवाई सुरक्षा प्रोटोकॉल और मानवीय कारकों के बारे में गंभीर सवाल उठे जो ऐसी आपदाओं का कारण बन सकते हैं। विशेषज्ञों ने इस दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू की और यह समझने की कोशिश की कि ऐसी त्रासदी कैसे हो सकती है। उन्होंने हवाई यातायात नियंत्रण, पायलटों के प्रशिक्षण और विमानन सुरक्षा मानकों की समीक्षा की। चरखी दादरी मध्य हवा टक्कर विमानन दुर्घटनाओं की अक्षम्य प्रकृति और ऐसी त्रासदियों को रोकने के लिए उनसे सीखने के महत्व की कठोर याद दिलाती है। इस दुर्घटना ने यह स्पष्ट कर दिया कि विमान सुरक्षा में किसी भी तरह की चूक कितनी घातक हो सकती है और हमें इससे सीख लेकर भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाने चाहिए। यह निबंध इस दुखद घटना के विवरणों में तल्लीन करता है और उन कारकों की जांच करता है जिन्होंने इस त्रासदी को जन्म दिया। इसमें शामिल हैं विमान के उड़ान पथ, हवाई यातायात नियंत्रण की भूमिका और उन तकनीकी और मानवीय त्रुटियों की पहचान जो इस दुर्घटना का कारण बनी। टकराव की ओर ले जाने वाली घटनाओं के क्रम और उन क्षणों की पुनरावृत्ति जो इस भयानक टक्कर का कारण बने। यह समझना महत्वपूर्ण है कि कैसे एक छोटी सी गलती या संचार में चूक इतनी बड़ी त्रासदी का कारण बन सकती है। जांच के निष्कर्षों और सीखे गए सबक की पड़ताल करता है। इस दुर्घटना के बाद कई सिफारिशें की गईं और विमानन सुरक्षा में सुधार के लिए कई कदम उठाए गए। इन सिफारिशों का उद्देश्य भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकना और हवाई यात्रा को और अधिक सुरक्षित बनाना था। इसका उद्देश्य उन लोगों की व्यक्तिगत कहानियों के माध्यम से इस आपदा की मानवीय कीमत की एक झलक प्रदान करना भी है जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया। उन परिवारों की कहानियां जिन्होंने अपने माता-पिता, बच्चों, भाई-बहनों और दोस्तों को खो दिया, इस त्रासदी की वास्तविकता को और भी गहरा बना देती हैं। लक्ष्य पीड़ितों की स्मृति का सम्मान करते हुए विमानन सुरक्षा के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। इस त्रासदी की याद में आयोजित स्मारक समारोह और जागरूकता अभियानों का उद्देश्य न केवल उन लोगों को श्रद्धांजलि देना है जिन्होंने अपनी जान गंवाई, बल्कि यह सुनिश्चित करना भी है कि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। इस टक्कर में दो विमान शामिल थे। सऊदी उड़ान 763, एक बोइंग 734 जो दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से ढेरान, सऊदी अरब जा रहा था। यह विमान अपने निर्धारित समय पर उड़ान भरने के लिए तैयार था और यात्रियों के चेहरों पर उत्साह और उम्मीद की झलक थी। और कजाकिस्तान एयरलाइंस उड़ान 1907, एक इल्यूशन IL-76 मालवाहक विमान जो श्यामकेंट, कजाकिस्तान से दिल्ली की यात्रा कर रहा था। यह विमान अपने गंतव्य की ओर बढ़ रहा था और चालक दल के सदस्य अपने कर्तव्यों में व्यस्त थे। 279 यात्रियों और 23 चालक दल के सदस्यों को ले जा रही उड़ान 763 ने स्थानीय समयानुसार शाम 6:32 बजे दिल्ली से उड़ान भरी थी। यात्रियों में विभिन्न पृष्ठभूमियों के लोग शामिल थे जो अपने अपने कारणों से यात्रा कर रहे थे। कुछ लोग अपने परिवार से मिलने जा रहे थे तो कुछ व्यापारिक यात्राओं पर थे। 37 चालक दल के सदस्यों के साथ उड़ान 1907 दिल्ली के लिए अपने अंतिम दृष्टिकोण पर थी। विमान के अंदर पायलट और सह पायलट अपने उपकरणों की जांच कर रहे थे
और सुनिश्चित कर रहे थे कि सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा है। जैसे ही दोनों विमान एक ही हवाई क्षेत्र में पहुंचे, डूबते सूरज ने हवाई क्षेत्र में लंबी परछाई डाली। यह दृश्य बहुत ही सुंदर था, लेकिन इसके पीछे एक भयानक सच्चाई छिपी थी। आने वाली आपदा से अनजान दोनों विमानों के पायलट अपने अपने मार्ग पर ध्यान केंद्रित किए हुए थे। उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि कुछ ही क्षणों में उनकी दुनिया बदलने वाली है। उस त्रासदी के लिए मंच तैयार किया गया था, जो सैकड़ों परिवारों के जीवन को हमेशा के लिए बदल देगी। हवाई अड्डे पर इंतजार कर रहे परिवारों को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वे अपने प्रियजनों को आखिरी बार देख रहे हैं। इस दुर्घटना ने न केवल उन परिवारों को प्रभावित किया, बल्कि पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। यह एक ऐसा दिन था जिसे कोई भी कभी नहीं भूल पाएगा। जैसे ही दोनों विमान दिल्ली की ओर उतरे, हवाई यातायात नियंत्रण द्वारा उनकी निगरानी की जा रही थी। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर अपने रडार स्क्रीन पर दोनों विमानों की हर हरकत पर नजर रख रहे थे, यह सुनिश्चित करने के लिए कि वे सुरक्षित रूप से अपने गंतव्य तक पहुंचें। उड़ान 763 को 15,000 फीट तक चढ़ने का निर्देश दिया गया था। पायलटों ने सावधानीपूर्वक अपने विमान को निर्धारित ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए आवश्यक कदम उठाए, जबकि उड़ान 1907 को 14,500 फीट तक उतरने की मंजूरी दी गई थी। पायलटों ने धीरे-धीरे अपने विमान को नीचे लाने के लिए आवश्यक प्रक्रियाओं का पालन किया। हालांकि भाषा की बाधाओं और निर्देशों की संभावित गलत व्याख्या सहित कई कारकों के कारण पायलटों और एयर ट्रैफिक कंट्रोल के बीच संचार में गड़बड़ी हो गई। उड़ान ए 1907 अपने नियत ऊंचाई से नीचे उतरती रही। पायलटों ने महसूस नहीं किया कि वे गलत ऊंचाई पर जा रहे थे। लगभग 6:40 पर जब सूरज ढल रहा था और आकाश नारंगी रंग में रंगा हुआ था, दोनों विमान लगभग 14,000 फीट की ऊंचाई पर टकरा गए। यह एक भयानक क्षण था, जब दोनों विमानों के पायलटों ने एक दूसरे को देखा और टकराव से बचने के लिए कुछ भी नहीं कर सके। इल्यूशन के टेल सेक्शन ने बोइंग के बाएं विंग और हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइजर को चीर दिया, जिससे भयावह क्षति हुई। टकराव के बाद दोनों विमानों के टुकड़े हवा में बिखर गए। बोइंग 734 अब बेकाबू हो गया। पायलटों ने विमान को स्थिर करने की कोशिश की, लेकिन वे असफल रहे। एक खड़ी गोता लगा गया और जमीन पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिससे उसमें सवार सभी लोगों की तुरंत मौत हो गई। दुर्घटना स्थल पर आग की लपटें और धुआं उठने लगा, जिससे उसमें सवार सभी लोगों की तुरंत मौत हो गई। आपातकालीन उत्तरदाताओं ने तुरंत घटनास्थल पर पहुंचकर बचाव कार्य शुरू किया, लेकिन कोई भी जीवित नहीं बचा। इल्यूशन गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गया, लेकिन फिर भी कुछ हद तक हवा में है। पायलटों ने विमान को नियंत्रित करने की पूरी कोशिश की, नीचे की ओर घूमता रहा और थोड़ी दूरी पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। दुर्घटना स्थल पर मलबा बिखरा हुआ था और बचाव दल ने तुरंत खोज और बचाव कार्य शुरू किया। भाग 4 आकाश से आवाजें। ब्लैक बॉक्स रिकॉर्डिंग। दोनों विमानों के ब्लैक बॉक्स रिकॉर्डिंग ने टकराव से पहले के अंतिम क्षणों में महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि प्रदान की। रिकॉर्डिंग से पता चला कि उड़ान 763 के पायलट निकट आ रहे इल्यूशन के बारे में जानते थे और उन्होंने बचने की कार्रवाई करने की पूरी कोशिश की। कप्तान के अंतिम शब्द थे, ऊपर खींचो, ऊपर खींचो। हालांकि उनके प्रयास व्यर्थ थे, क्योंकि टक्कर कुछ ही सेकंड में हो गई। उड़ान 1907 की रिकॉर्डिंग ने अधिक भ्रमित करने वाली तस्वीर पेश की। पायलटों और हवाई यातायात नियंत्रण के बीच संचार में स्पष्टता का अभाव था और ऐसा प्रतीत होता है कि चालक दल ने अपने ऊंचाई निर्देशों की गलत व्याख्या की होगी। ब्लैक बॉक्स रिकॉर्डिंग, जबकि दुखद आपदा की ओर ले जाने वाली घटनाओं की श्रृंखला को एक साथ जोड़ने में सहायक थे।
भाग 5। परिणाम। आसमान में त्रासदी। टक्कर का प्रभाव विनाशकारी था। दोनों विमानों का मलबा चरखी दादरी के धानी गांव के पास एक विस्तृत क्षेत्र में बिखरा हुआ था। बचाव कर्मियों को अकल्पनीय आतंक के एक दृश्य का सामना करना पड़ा। कोई जीवित बचा नहीं था। इस टक्कर ने पूरे भारत और दुनिया में सदमे की लहरें भेज दीं। यह जीवन की नाजुकता और हवाई सुरक्षा के महत्व की कठोर याद दिलाता था। भाग 6। सच्चाई का खुलासा। जांच शुरू होती है। त्रासदी के तुरंत बाद टक्कर के कारण का पता लगाने के लिए बड़े पैमाने पर जांच शुरू की गई थी। जांच में भारत, सऊदी अरब, कजाकिस्तान, संयुक्त राज्य अमेरिका और अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन या ICAO के विशेषज्ञ शामिल थे। जांच दल ने सावधानीपूर्वक मलबे की जांच की, ब्लैक बॉक्स रिकॉर्डिंग का विश्लेषण किया और हवाई यातायात नियंत्रकों और अन्य गवाहों का साक्षात्कार लिया। जांच जटिल थी और इसमें विभिन्न चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जिसमें भाषा की बाधाएं और इसमें शामिल देशों के बीच अलग-अलग विमानन नियम शामिल थे। लक्ष्य उत्तर खोजना और ऐसी त्रासदी को दोबारा होने से रोकना था।